बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे कि दुनिया में ब्लैक मार्केट में किस तरह सोफिस्टिकेटेड हथियार स्मगल होते हैं और किस तरह टेक्नोलॉजी फरोख्त की जाती है। इसमें दर हकीकत वो मुल्क इसमें मुलव्वस हैं जिनको हर तरह की प्रोटेक्शन हासिल है। अमेरिका खुद भी ये काम करता है और वो मुल्क जिनको अमेरिका की प्रोटेक्शन हासिल है वो भी काम करते हैं। लेकिन उनके अलावा अगर कहीं कोई ऐसी बात हो तो फिर आप देखिए कि FATF में भी केस चले जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग आ गई, फाइनेंशियल क्राइम्स आ गए। ये एक तजाद है, आप मुनाफकत कह लें इसको और या मुफादात पे मबनी दुनिया का एक निज़ाम कह लीजिए। लेकिन बहरसूरत ये है, अभी हुआ ये है कि अभी खबर जो इसराइल से मिली कि इसराइल ने अपने 20 आदमियों के खिलाफ, जिसमें वजारत दिफा के साइंसदान वगैरह भी शामिल हैं, उनको तहकीकात में शामिल किया। तहकीकात की, उन पे कोई इल्ज़ाम या शक था, शुबा था कि उन्होंने किसी गैर मुल्क को, जो कि जिसके साथ कि अमेरिका की दुश्मनी है या उसका मुकाबला है, उसको कुछ हथियार बेचे हैं, कुछ मिसाइल बेचे हैं। और मिसाइल उसको लॉइटरिंग मिसाइल कहते हैं ये। और वो लॉइटरिंग मिसाइल जो हैं ये उन लोगों ने खुद वहाँ पे, यानी वो 20 लोग जो हैं जिनका, उनको बाहर से स्पेसिफिकेशन दी गई, बताया गया कि हमें ये चीज़ चाहिए, इस तरह का मिसाइल, इस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो वो जो स्पेसिफिकेशन दी उसके मुताबिक वो वहाँ पे तजर्बे करते रहे, डेवलप करके उसके टेस्ट किए और जब कामयाब टेस्ट हो गए तो वो उस मुल्क को फराहम कर दिए। अब ये मुल्क ये बात इसराइल ने खुफिया रखी, लेकिन जिस तरह का अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आया उसके खिलाफ, उससे वो बात वाज़ेह है कि ये चाइना को फरोख्त किए गए। और यही बात चल रही है कि चाइना को इन्होंने फरोख्त किया। लेकिन इन लोगों ने किए इसलिए कि इनको पैसा बहुत मिला। चाइना ने बहुत सारा पैसा इनको दिया और पैसा ना सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बल्कि जब बन गए तो एक्चुअल मिसाइल्स का भी उन्होंने कीमत वगैरह अदा की। अब चीज़ ये है कि जब ये बात बाहर निकली तो चूंकि चाइना के साथ अमेरिका का इस वक्त एक मुकाबला, एक कंपटीशन है, अमेरिका उनको खुद ब खुद एक अपना दुश्मन मुल्क बना के तो दुनिया में पेश कर रहा है और साउथ चाइना सी में उसकी कंटेनमेंट की बातें हो रही हैं और क्वाड वगैरह भारत के साथ मिलकर बनाए। तो इन हालात में चाइना को वेपन्स फरोख्त करना इन अमरीकियों को कबूल नहीं था। फिर यह है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर पाबंदियां भी लगाई हुई हैं, सैंक्शंस हैं। और ये सैंक्शंस उस वक्त आई थी जब चाइना ने रशिया से S-400 लिया तो सैंक्शंस लग गई। और सैंक्शन जब लग गई तो इसका मतलब है कि कोई भी मुल्क चाइना के पास अपने वेपन्स वगैरह नहीं फरोख्त कर सकता। लेकिन इसराइल ने किए। अब इसराइली ये काम इसलिए करते हैं कि एक तो ये कि उनकी हुकूमत आम करती है ये काम, जिसको जी चाहता है, जो हथियार चाहते हैं वो पकड़ा देते हैं। अमेरिका इनको टेक्नोलॉजी देता है, अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, लेकिन दुनिया में ये बदमाशी करते फिरते हैं इसलिए कि अमेरिका पूछता नहीं। अमेरिकी तो सदूर भी इनसे, सदर भी इनसे डरते हैं कि वो नाराज कर बैठे, जैसे बारक ओबामा के वक्त में हुआ था और इसराइलियों ने उसका जीना हराम कर दिया था। उसको भेजना पड़ा हिलरी क्लिंटन को, जिसने जाके तो मामला वहां पे सीधे करवाए। तो इन हालात में अमेरिका ने नाराजगी का इजहार जरूर किया है और इसराइल के वजीर खारजा वहां जा रहे थे अमेरिका मामला सीधे करने के लिए। लेकिन जब अमेरिका ने कुछ अपने मुतालबात कुछ बढ़ाए या उनसे कुछ ज्यादा तफसीलात मांगी तो इसराइली वजीर खारजा नाराज हो गया और वो फिर नहीं गया, उन्होंने दौरा मनसूख कर दिया। अब चीज़ ये है कि अभी तक बाकी तो तफसीलात बाहर नहीं, ये इसराइलियों ने अपने तौर पे इसको खुफिया रखा हुआ है क्योंकि वो ये समझते हैं कि तफसीलात बाहर आई तो हो सकता है वक्ती तौर पे अमेरिका के साथ कुछ मामला उनके बिगड़ जाएं, या ये कि दो सुपर पावर्स हैं चाइना और, मतलब चाइना एक वुड भी सुपर पावर है, चाइना के साथ अमेरिका के साथ, चाइना और अमेरिका के को आपस में ताल्लुकात में प्रॉब्लम आ जाए तो वो इस वक्त तो थोड़ा बच कर रहे हैं। लेकिन बातें बाहर निकल आती हैं। अब ये तहकीकात सारी इसराइल की पुलिस ने की हैं और इसराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंटरनल इंटेलिजेंस देखती है उन्होंने की हैं और उन्होंने ये चीज़ वाजे कही है कि ये आर्म्ड लॉइटरिंग मिसाइल है जो फरोख्त किया गया है और उसके लिए वहाँ पे टेस्ट ट्रायल हुए।
अब बात यह है कि आज तो इंटेलिजेंस वो तहकीकात की बात कर रही है, ये वेपन, इसका डिज़ाइन वहां बना, इसको मैन्युफैक्चर किया गया, फिर इसके ट्रायल किए गए। तो उस वक्त इतने वक्त के लिए ये कहां सोए हुए थे? अगर वाकई इजरायली हुकूमत में से किसी की मर्जी शामिल नहीं थी, तो जब ये इतना सारा काम हो रहा था इसराइल के अंदर, तो इनकी तो इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रांग है, ये तो फौरन पकड़े जाने चाहिए थे। लेकिन उस वक्त किसी ने नोटिस नहीं लिया, पकड़े नहीं गए या कोई बात नहीं की, जिससे साफ जाहिर है कि सरकारी सतह पे कहीं ना कहीं इसराइल की मर्जी शामिल थी और ये काम होता रहा। लेकिन जब अमेरिका ने नोटिस लिया तो फिर उन्होंने ड्रामा रचा दिया कि जी हम तहकीकात करने लगे हैं और हम ये करेंगे वो करेंगे। ये पैसा जितना वसूल हुआ वो हो सकता है कि उसमें गवर्नमेंट का भी कोई हिस्सा हो। अब इसराइलियों ने जो खदशा जाहिर करना शुरू किया है अमेरिका के खदशात के अलावा, वो ये कहते हैं कि जी चाइना के चूंकि यानी उस वो कहने को तो कहते हैं जी एशिया का जो मुल्क है जिसको बेचे गए, उसके ताल्लुकात आगे हमारे दुश्मन मुल्क के साथ बड़े अच्छे हैं। वो बात खुफिया या छुपी हुई बात करते हैं, लेकिन असल हकीकत यही है कि चाइना के ईरान के साथ बड़े ताल्लुकात हैं और इसराइली समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है या ये हथियार ये ईरान के पास चले जाएंगे। जबकि बाज़ इत्तलात के मुताबिक ईरान के पास ऑलरेडी ये गालिबन वेपन्स मौजूद हैं। हो सकता है कि जिस वक्त पे इसराइल ने बेचे हों उधर, उस वक्त ही ईरान को ट्रांसफ़र कर दिए गए हों, चाइना ने कर दिए हों, या ईरानियों की डिमांड थी तो चाइना ने कर दिए। ये सूरत हाल हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि आज इसराइल विरोध हो रहा है अमेरिका के दबाव की वजह से, जो कि वो बर्दाश्त कर सकता है। अमेरिका के साथ वो अपना मामला सीधा कर लेंगे, उसमें कोई इतनी दुश्वारी नहीं। आज वो बात कर रहे हैं कि जनाब हमारे शहरियों ने गैर कानूनी ये सेल करके बेच के तो मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाया, मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है उसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि ये जो इजरायली हैं ये दुनिया पूरी में मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, ये गैर कानूनी हथियार भी बेचते हैं और बेशुमार मालियाती जराइम भी करते हैं, लेकिन इनको कोई पूछता नहीं है। ये इतने मुंह जोर हो चुके हुए हैं कि इंसानी हकूक की जितनी पामाली इन्होंने की है फ़लस्तीनियों के खिलाफ, वो शायद ही दुनिया में किसी और मुल्क ने की हो। एक भारत उसका पैरेलल हो सकता है जो कश्मीर में कर रहा है, उसके अलावा नहीं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद इसराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन की करारदादें भी आई, लेकिन उन्होंने उनको तस्लीम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका, मगरबी दुनिया उनका साथ निभाती है। इन चीज़ों की वजह से अगर आप देखें तो अमेरिका तो आज उसको वेवर नहीं दे रहा, जिसकी वजह से चाइना के मामले में तो ठीक है कि अमेरिका ने नोटिस ले लिया और कुछ थोड़ी बहुत इसमें चकचक भी हो रही है। लेकिन अगर हम दुनिया के एतबार से देखें तो इसराइल भारत को हर तरह की टेक्नोलॉजी बेचता है। इसराइल ने कई और मुल्कों में जहां मुल्क हुकूमत के खिलाफ भी उनके बाज लोग खड़े हैं, उनको भी, उन लोगों को भी टेक्नोलॉजी बेची है। इसराइल दुनिया में एक बदमाश की तरह मौजूद है जो जिस तरह का जुर्म चाहे कर ले, जैसे हकूक, इंसानी हकूक पामाल करना चाहे कर ले, जंगी जराइम वो करना चाहे कर ले। तो अमेरिका की तरफ से उसको चूंकि छूट है, इसलिए इसके ऊपर कोई वावेला नहीं मचता, इसके ऊपर कोई फसाद नहीं होता। लेकिन हकीकत यह है कि ये अंडरग्राउंड एक अपना बिजनेस करते रहते हैं। बहुत सारे मुल्क जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ, वो भी इससे तिजारत रखते हैं और इसराइल उनको टेक्नोलॉजी और चीज़ें बेचता रहता है। उनको पैसे से गर्ज है, पैसा मिलता है, ये वो काम करते रहते हैं। तो एक रोग स्टेट की तरह उनका बिहेवियर है। लेकिन बहरसूरत चाइना ने अपने पैसे के जोर पे टेक्नोलॉजी उनसे निकलवा ली है और आज अमेरिका हाथ मलता हुआ नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।